जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। आपको बहुत बहुत बताना चाहूँगा कि आपके लिए ये मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो है आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह 6 बजे से लेकर के जो आपकी हिंदी की क्लास होती है, रात 9 बजे तक आपको वीडियो जहाँ टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो आप अगर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर आपको कुछ पर्सनल बातें करनी है, और फर्दर फेसबुक पे आप हमारे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। रेविंग्स काबिल हमारे 2 एप्लीकेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा PDF अवेलेबल हैं और हमारे कोर्सेज दोनों जगह ही अवेलेबल हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, PDF जानी, तो आप यहाँ पे पहुँच जाइए, आपको मिल जाएगा। आपको लगता है पढ़ाई को और सिस्टमेटिक करना है तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसका नाम है लूसेंट का कोर्स। और लूसेंट के कोर्स की खासियत ये है कि बहुत ही कम चार्ज में है। 6 महीने के लिए कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज, मतलब आप सीख जाओगे, इस तरीके से इसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, NDA का हमारा 6 मंथ का प्रोग्राम है, जिसका कॉस्ट बहुत ही कम है। 6 मंथ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। कॉन्सेप्ट हैं, एक्सरसाइजेज हैं, तुरंत के तुरंत सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। NDA अगर आपका सपना है, आपको इस तरीके की वर्दी लेनी है, तो आपके लिए कोर्स बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। डाउट अगर आपको होते हैं तो आपको डाउट क्लियरिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, इंडिविजुअल मेंटरशिप भी है। आपको बताएं 600 से ज़्यादा घंटे हैं टोटल, जो वीडियोस रिकॉर्डेड हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना आप पढ़ लेते हो तो पेपर तो उसके बाहर नहीं जाने वाला है। 1 ईयर के लिए हमारा यही प्रोग्राम है। फर्दर थोड़ी सी फीस इसकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का अपना मॉक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे जो मार्क है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, द प्लेयर वाज आस्क्ड दैट व्हाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर। अब मैं आपको बताऊं, जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर यहाँ रह गया है, जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपको एक तरीके से आप एरर ही इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अब आपको मैं बताऊं, गलती तो आपकी यही हो गई। क्यों गलती हो गई? क्योंकि जब आपने दैट लिख दिया, वाई लिख दिया, तो मतलब आप 2 कंजक्शन लिख रहे हो, क्योंकि वाई यहाँ खुद कंजक्शन का काम कर रहा है। भैया, वाई खुद कंजक्शन का काम कर रहा है, इसलिए वाई के साथ पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वाई के साथ वर्ब आया है। तो वाई अगर खुद कंजक्शन का काम कर रहा है, तभी तो उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है और उसके साथ वर्ब आ रही, तो फिर दैट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपको दैट को हटाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं वाई ही हैड कहाँ पर है। एक जगह दैट लिखा है, गलत। वाई हैड ही होगा नहीं, क्योंकि वाई के साथ पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, यही आपका सही होगा। आंसर इज योर डी। दे आर नॉट बी अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट। ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ नहीं होता, दे आर नॉट अवेयर ऑफ। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, अवेयर ऑफ होता है। ठीक है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। अब अवेयर ऑफ, बी अवेयर ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, जल्दी एक वीडियो में पढ़ाया है। इट वॉज ही नॉट मी हु पुट फोर्थ द रिमार्केबल पोजिशन। तो देखो, आपको मैं बताता हूँ, इट वॉज ही नॉट मी। अब आप देखो यहाँ पर हु लिखा है सब्जेक्टिव, तो ये भी सब्जेक्टिव आया और ये भी सब्जेक्टिव आएगा। आपको लिखना पड़ेगा इट वॉज नॉट, इट वॉज ही, नॉट आई। आपको समझा दूँ मैं, अगर आपने कभी इस तरीके लिखा इट वॉज आई whom you helped, तो गलत हो गया। अब कई बार कुछ किताबें रूल बना के लिख देती हैं कि वर्ब याद कर लो, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, इनके बाद प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव आता है। लेकिन यहाँ प्रोनाउन आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, लिखना पड़ेगा इट वाज मी, क्योंकि आगे वाला फंक्शन अगर रिलेटिव का जो लिखा हुआ है होम, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट आएगा, सबके साथ नहीं। वर्ब याद कर लो, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर यहाँ सब्जेक्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। तो आप देख लो, इट वाज ही, इट वाज हिम तो होगा नहीं, माइन होगा नहीं। अच्छा, इट वाज ही नॉट आई, कॉमा लगा है, इट वाज ही नॉट आई। नेक्स्ट बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस अफेक्ट द कॉमन मैन एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। हालांकि इफेक्ट को भी एज अ वर्ब यूज करते हैं, लेकिन तब यूज करते हैं जब उसका मतलब एक्चुअली में इफेक्ट होता नहीं। तो जब हम कभी भी इफेक्ट को एज अ वर्ब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है तो प्रोड्यूस अ काज, किसी काज को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो
खैर वहाँ इसका सेंस ये है नहीं, तो कभी मैं इफेक्ट और इफेक्ट को आपको डिटेल में किसी वीडियो में पढ़ा दूंगा। लंबे कॉन्सेप्ट हैं, 10-15 मिनट का आपका समय लेंगे, कुछ सेंटेंस से आप इन्हें सीख पाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो इफेक्ट होता है किसी चीज़ को प्रभावित करने वाला, वो इफेक्ट ये होता है और ये वर्ब होता है। अच्छा, इफेक्ट जो होता है उसका मतलब होता है प्रभाव, ठीक है, इम्पैक्ट, ये एक नाउन होता है। इफेक्ट को अगर हम एज अ वर्ब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कॉज करना, ठीक है। तो खैर यहाँ पर आपको एज अ वर्ब यूज करना है तो आप इफेक्ट लिखेंगे, इफेक्ट नहीं लिखेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इफेक्ट करेंगे या अफेक्ट करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा, तो आप इफेक्ट करेंगे। आंसर इज योर डी। देयर कैप्टन विशेज आई टू प्ले फॉर देयर टीम। अब आप चीज समझना, जो विशेज लिखा है ना, ये ट्रांसिटिव वर्ब। अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसके बाद आप जो भी लिखोगे वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पहली बात। अब आई को ऑब्जेक्ट आए तो होगा नहीं, मी होगा। अब देखो यहाँ पे कहाँ है, तो विशेज टू मी। अब विशेज टू मी क्यों करोगे, विशेज मी सीधे करो आप, विशेज टू मी क्यों करोगे, विशेज मी टू प्ले। तो आंसर इज योर बी। दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। देखो मैं आपको बताता हूं, द मोस्ट, आ मोस्ट, सब में डिफरेंस आप समझ लो। देखो द मोस्ट जो होता है ये सुपरलेटिव के पहले, मतलब ये सुपरलेटिव बताता है। जो आ मोस्ट होता है ये पॉजिटिव डिग्री बताता है, इसका मतलब होता है वेरी, ठीक। अगर मैं कभी ये कहूँ ना कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय तो गलत हो जाएगा, यू आर आ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अच्छा, इन द क्लास लगा दें तो द मोस्ट सही होगा। क्यों सही होता है वो सारी बातें आप समझ लो। अगर मैं कभी कहूँ यू आर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, यू आर द मोस्ट हैंडसम बॉय, ठीक है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री तब तक नहीं लिखी जाती जब तक उसका कोई रेफरेंस ना हो। तो इसको ठीक करने का दो तरीका, या तो लगा दो आगे इन द क्लास, इन द सिटी, इन द टाउन, तब सही है, या तो कुछ मत लगाओ, बिना रेफरेंस के लिखना है तो यहाँ कर दिया जाता है आमोस्ट। आमोस्ट का मतलब होता है वेरी ऑनेस्ट, मतलब आमोस्ट हमारी पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ये करते हैं, दो तरीके से एडजेक्टिव होते हैं, एक होते हैं ग्रेडेबल, एक होते हैं नॉन ग्रेडेबल। तो ग्रेडेबल वो होते हैं जिनको हम ग्रेड कर सकते हैं, मतलब ऐसे समझना, दो एडजेक्टिव, एक क्वालिफाइंग, एक क्लासिफाइंग। तो क्वालिफाइंग जो एडजेक्टिव होते हैं, क्वालिफाइंग, और एक होते हैं क्लासिफाइंग। तो इन बातों को आप ऐसे समझना, जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले हम वेरी लगा लेते हैं, जो क्लासिफाइंग होते हैं उनके पहले हम वेरी नहीं लगा पाते। जो हमारी क्लास को रिप्रेजेंट, जैसे मैंने कहा परफेक्ट है, यूनिक है, एक्सट्रीम है, सुपर है, सुप्रीम है, चीप है, सॉरी चीप नहीं, चीफ, ठीक है, और राउंड है, स्क्वायर है। तो ये सब जो एडजेक्टिव्स हैं ये हैं हमारे क्लासिफाइंग। इनके पहले आप वेरी, कैसे हमने कहा कि ये कंप्लीट है, आप कह दो नहीं वेरी कंप्लीट, तो फिर वो कंप्लीट कहाँ रहा होगा, कंप्लीट का मतलब फिर आप वेरी अलग से कहाँ कर दोगे भाई, वो आप क्लास बता रहे हो कि कंप्लीट है। तो जब आपको ये बात समझ में आ जाए, जैसे मैंने कहीं आपसे कहा गुड, तो हो सकता है कोई चीज़ वेरी गुड हो, ठीक है, कोई चीज़ मान लो इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो। लेकिन अगर हमने कहा भैया ये चीज़ परफेक्ट है, आप कह दो नहीं ये वेरी परफेक्ट है, गलत हो गया। परफेक्ट का मतलब उसकी स्टेट हो गई वो, ठीक है, आप उसकी क्लास को बता रहे हो। तो क्वालिफाइंग जो होते हैं उनके पहले वेरी नहीं आता। तो अब जो यूनिक है, यूनिक की कभी डिग्री इसीलिए नहीं बनती क्योंकि ये होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग अगर हमारे सामने है तो क्लासीफाइंग के पहले हम डिग्री नहीं बनाएंगे, ना द मोस्ट लिख पाएंगे ना आ मोस्ट लिख पाएंगे। आ मोस्ट का मतलब है तो वेरी होगा, तो वेरी यूनिक करेंगे नहीं, आ यूनिक। आंसर इज सी। दे वांटेड टू नो वेयर वाज हिज हाउस। अब देखो एक चीज समझना आप सेंटेंस में, जब यहाँ पे आप सेंटेंस में वेयर लिख दिया है ना, वेयर, तो अब ध्यान रखना वेयर जो है ये आपका कंजक्शन का काम करेगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, आपको याद हो गया होगा। तो वेयर हिज हाउस वाज करना पड़ेगा, वेयर इज हिज हाउस नहीं, वेयर हिज हाउस वाज, नॉट बी। तो आंसर इज योर बी, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। तो ध्यान रखना, लुक फॉरवर्ड टू, लुक बैकवर्ड टू, ठीक है, और ऑब्जेक्ट टू, की टू, पूर्ण टू, सक्सेस टू, इज एम आर के साथ यूज टू। तो यहाँ सब टू प्रीपोजिशन होता है। अगर टू प्रीपोजिशन होता है, अकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, टू प्रीपोजिशन है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ सीइंग आपको करना पड़ेगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, एक चीज आपको बता देता हूं, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अमाउंट जो होता है वो अनकाउंटेबल के साथ आता है, काउंटेबल के साथ आपका नंबर आता है। तो अनकाउंटेबल के लिए आप अमाउंट लिखा करो,
और काउंटेबल के लिए आप नंबर लिखा करो। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं बट आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब पीपल तो खैर काउंटेबल ही होंगे, काउंटेबल होंगे तो अमाउंट हटा ही दो, फिर वहाँ लिखो आप नंबर। ही आस्क्ड मी दैट माई कार वाज सेफ, ठीक है। अब जब वो कोई चीज़ पूछ रहा है तो एक्सप्लेन नरेट तो करेगा, दैट हटा दो, वहाँ पे लिखो आप सेफ फॉर अ लॉन्ग जर्नी। तो दैट और वेदर भी एक साथ नहीं आएगा। तो इफ़ माई कार वाज सेफ या वेदर माई कार हैड सेफ्टी, तो आप सिंपल सा करोगे इफ़ माई कार वाज सेफ, आंसर इज योर बी। कुछ वोकैब्स देख लेते हैं। गज़ल क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सोख लेना, ठीक है। जैसे सिप का मतलब होता है बहुत थोड़ा थोड़ा करके पीना। इम्बाइब का मतलब होता है सोख लेना, इम्बाइब। स्ट्रेप का मतलब होता है ललायत रहना। रिलीज माने होता है रिहाई। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इम्बाइब। इम्बाइब आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इम्बाइब, इम्बाइब सोख लेना। हाउंड का मतलब होता है एक तरीके से आपका शिकारी कुत्ता, हाउंड, ठीक है। अब क्रिटिक माने होता है जो आलोचना करते हैं, उसी से बनता है किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिकर्स होते हैं कुछ। माइग्रेट का मतलब होता है, आपने देखा होगा प्रवासी मजदूर, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मिग्रेंट। तो माइग्रेंट, माइग्रेट वहाँ से आ गया। बीगल का मतलब होता है छोटा शिकारी कुत्ता। तो आपका हाउंड का जो सिनोनिम होगा वो यही होगा। वेरिएबल माने जो बदल जाता हो, वेरी कर जाता हो, ठीक है। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है? एम्बार्गो का मतलब होता है जस्टिफाई करना, प्रिस्क्राइब करना। बैरियर है कंफर्ट, तो उसका मतलब होता है बैरियर। तो एम्बार्गो का मतलब होता है निषेध, एम्बार्गो, ठीक है। एम्बार्गो, ठीक है। एम्बार्गो आपको ध्यान रखना होगा। आप ऐसे याद कर लो एमबीए और ऐसे याद कर लो आरजीओ। तो आरजीओ माने राघव हमारा दोस्त है, उसने कहा कि एमबीए हम नहीं करेंगे, निषेध कर दिया। तो बैरियर हो गया, एम्बार्गो हो गया, बैरियर हो गया। प्रिस्क्राइब का मतलब आज्ञा देना, कंफर्ट माने सात्वता देना, आराम, और जस्टिफाई माने किसी चीज़ का न्याय करना। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से आपके सामने मैंने उसी लेवल की वोकैबुलरी है जो आपके यहाँ पूछी जाएगी और ये प्रीवियस ईयर है। तो आपको बस अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, सीखना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।